अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज के इस लेक्चर में हम करेंगे एक्सपाथ और सीएसएस वेक्टर। ये दो चीज़ें क्या होती हैं और स्क्रैपिंग में कहाँ यूज़ होती हैं, ये सब आपको सीखने के लिए मिलेगा। अब जो कंप्यूटर नॉलेज में से हैं, यानी जिनका बैकग्राउंड है कंप्यूटर से, उनको तो पता होगा कि हम वेबसाइट्स जो बनाते हैं वो HTML CSS और पीछे कोई डेटाबेस होती है रिएक्ट में बनाते हैं या फिर HTML सीरीज को यूज़ करके। तो ये सारा सीन होता है। हर एक वेबसाइट के ना पीछे HTML आपको नज़र आएगी। HTML एक लैंग्वेज है जो वेबसाइट का स्ट्रक्चर बेसिकली उसमें बनाया जाता है। ये देखें, ये HTML लिखा हुआ है ना, तो ये जो सारा पेज है इसका ये सोर्स है। आप ये कैसे ओपन कर सकते हैं, आपने पेज पे राइट क्लिक करना है और इधर इंस्पेक्ट में आ जाना है, तो आपके पास ये ओपन हो जाएगा। इसका शॉर्ट की है Ctrl+Shift+I। तो ये हमारे पास HTML टैग्स हैं। ये सारे HTML लैंग्वेज में ये जो एंगल ब्रैकेट्स होती हैं, इनमें से ये शुरू होता है टैग। और जैसे एक डिवीजन का टैग है, ये डिवीजन से शुरू होगा और डिवीजन पे ही ख़त्म होगा, लेकिन जहाँ पे ख़त्म होगा ना वहाँ सिर्फ ये स्लैश लगाएंगे। तो ये बाकी सारा डाटा इसके अंदर है, ठीक है। इसी तरह टैग के अंदर टैग हो सकते हैं। ये सारे टैग्स हैं, सेक्शन, डिव, मेन, सेक्शन हो गया, एंकर टैग आएगा। तो ये सारे टैग्स होते हैं, ठीक है। और टैग जो पहला होता है, लाइक ये एक डिव टैग है ना, अब इसकी ब्रैकेट इधर ख़त्म हो रही है, ये देखें ना। ये इसके जो साथ हैंगे ना, इसको हम टैग एट्रीब्यूट कहते हैं। ये क्लास, ये भी टैग एट्रीब्यूट है। आईडी, ये भी टैग एट्रीब्यूट है। इसमें ये देखें, ये सारे एट्रीब्यूट हैं, ये सारे एट्रीब्यूट इसके हैं, ये क्लास एट्रीब्यूट जो है। इसी तरह एक टैग के बहुत सारे एट्रीब्यूट हो सकते हैं, जैसा कि सेक्शन का ये क्लास एट्रीब्यूट हो गया, ये हो गया, बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ क्लियर होगी कि ये HTML लैंग्वेज होती है, इसमें टैग्स होते हैं, टैग्स के अंदर टैग्स हो सकते हैं और टैग्स में उनके एट्रीब्यूट होते हैं। और टैग की जो बॉडी होती है ना, ये होती है फॉर एग्जांपल, अब मैं आपको किसी की, हाँ जी, ये देखें, लाइक ये H3 टैग है। अब ये यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ तक ये इसका टैग है और क्लास एट्रीब्यूट है, और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। इनके अंदर जितना भी आएगा ना वो इसकी बॉडी में है, इसकी बॉडी में प्रॉप्स ये चीज़ आ रही है। अब इसी तरह ये डिव है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इसकी बॉडी है। इसको मैं क्लोज करूँगा ना, जितनी लाइनें ये बंद होंगी ये सारी इसकी बॉडी में थी, यानी इसके अंदर थी। तो ये एट्रीब्यूट इस तरह डिवाइड होती हैं HTML में। तो अब हम देखेंगे कि हम CSS सेलेक्टर और XPath कैसे बना सकते हैं किसी भी एलिमेंट का। तो आपके पास लेआउट कुछ और तरह का ओपन होगा, मैं करके दिखाता हूँ। जैसे कि ये मैंने खोला है ना, अगर मैं इधर कोई पेज खोलूँ तो इधर आप इंस्पेक्ट करेंगे अगर, तो आपके पास भी शायद कुछ ऐसा ऐसा आएगा इंटरफेस। तो सबसे पहले आपने इसको इधर से ख़त्म कर देना है, और उसके बाद नेटवर्क में अगर आते हैं तो ये ओवरव्यू ये भी ख़त्म कर देना है, तो ये थोड़ा साफ साफ हो जाता है। आज हम इसी में रहेंगे, एलिमेंट में, ठीक है। तो ये एलिमेंट में है। तो इधर अब मैं कोई भी चीज़ इस पेज से उठाना चाहता हूँ ना, फॉर एग्जांपल ये पेज है, ये एक रियल टाइम प्रोजेक्ट है। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि ये जो मोबाइल है ना, इसके रिव्यूज़ हमने उठाने हैं इधर से, ये सारी चीज़ें। तो इसको हम कैसे करेंगे ये हम देखने लगे हैं। ये मैंने आधा प्रोजेक्ट बना लिया ऑलरेडी। तो अब एक्सपाथ बनाने लगा था, तो मैंने सोचा साथ ही वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ये है कि उसको सबसे पहले तो चाहिए यूरल, जो कि ये है, ये यूरल हो गया।
और उसको चाहिए और इसके साथ कि हम सर्च क्या कर रहे हैं, उसके बाद आर्टिकल नेम। ये जो आर्टिकल नेम लिखा हुआ है ना, बेसिकली ये इस चीज़ को कह रहा है वो। ठीक है, अब ये हमने इस पेज से निकालनी है, तो हम इसका एक सिलेक्टर बनाएंगे कि सिर्फ यही सिलेक्ट हो हमारे पास। तो अब इस पे आके ना, इस पे क्लिक करके राइट क्लिक करके आप इस पे इंस्पेक्ट करेंगे तो आपको उधर ही लेके जाएगा जिधर ये लिखा हुआ है। ये देखिए, मुझे ये इधर ले आया, ये इधर लिखा हुआ है। अब ये H1 टैग में लिखा हुआ है, यानी हमने ये सिलेक्ट करना है। अब आप कंट्रोल F करेंगे तो आपके पास नीचे ये आ जाएगी बार। इसमें ये देखें लिखा हुआ है फाइंड बाय स्ट्रिंग सिलेक्टर और एक्स पाथ। हम सिलेक्टर और एक्स पाथ ये दोनों चीज़ें बारी बारी देखेंगे। मैं पहले एक्स पाथ बनाता हूँ इसका, फिर सिलेक्टर बनाऊंगा। अब एक्स पाथ में कोई भी आपने टैग टारगेट करना है ना इस पेज में से, तो डबल स्लैश के साथ करना है। डबल स्लैश लिख के आगे टैग का नाम लिख देना है। यानी मैं अगर इसमें लिखूं H1, तो ये देखें, ये मुझे H1 पे ले गया कि H1 टैग ये है। और इसका मतलब ये नीचे देखें 1 लिखा हुआ है। इसका मतलब इस पूरे पेज में H1 सिर्फ एक ही है, दूसरा कोई H1 नहीं है। लेट्स सपोज मैं आपको अब डिव टैग दिखाता हूँ। तो ये कह रहा है कि इस पेज में 804 डिवीजन टैग्स हैं, और मैं दिखाता हूँ पी टैग कितने हैं। ये 230 हैं। सेक्शन टैग कितने हैं, ये 10 हैं। तो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो टारगेट है नेम गेट करने का वो H1 है। तो सिंपली मैंने H1 लिखा और मेरे पास ये आ गया सीधा इसी सिलेक्टर पे। तो मुझे इसका चाहिए टेक्स्ट, तो मैं लिखूंगा स्लैश टेक्स्ट और आगे ये ब्रैकेटें लगाऊंगा छोटी। तो अब ये टेक्स्ट पे चला गया है, यानी इस पूरे पेज में ये जो टेक्स्ट है ना, इसका यूनिक एड्रेस ये है बेसिकली। तो ये हम अपने प्रोग्राम को देंगे कि ये लो, जो आर्टिकल नेम है ना, ये पुराना लिखा हुआ है, ये एक्सपास किसी और का है। तो अपडेट करते हैं इसे, तो इधर आ जाएगा आर्टिकल नेम। अब ये देखें, इसमें वो चीज़ यूज़ हो रही है जो हमने पहले पढ़ी थी कि गेट का फंक्शन यूज़ कर रहे हैं कि अगर इसको वो नहीं मिलेगा तो वो एक खाली स्ट्रिंग रिटर्न कर देगा, और अगर मिल जाता है तो उसकी स्पेसेस भी रिमूव कर देगा। ये एक डिक्शनरी है और ये डिक्शनरी में की वैल्यू पेयर है, तो ये की है, इधर वैल्यू आ जाएगी। ये सारे कंसेप्ट वही हैं। अब इसका CSS सिलेक्टर कैसे बनाएंगे, ये एक्स पाथ था। CSS सिलेक्टर बनाने के लिए हमें कोई स्लैश स्लूश नहीं लगानी, हमने H1 लिखना है सिंपली, और उसके बाद ऐसे ये दो कॉलन लगा के टेक्स्ट लिख देंगे ना, तो वो गेट हो जाएगा हमारे पास। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या गेट करना है। कंटेक्ट कंटेंट, अच्छा जी, कंटेंट के बाद में देखते हैं यूट्यूब लिंक देख लेते हैं कि अगर इसमें कहीं यूट्यूब लिंक आ रहा है तो हमारे पास आ जाए। ये पुराना सेलेक्टर है किसी और साइट का, ये इधर लगाएंगे तो नहीं चलेगा, हमें अपना नया बनाना पड़ेगा। पहले हम देखते हैं कि इसमें कोई यूट्यूब लिंक है भी। इस पूरे पेज में कोई वीडियो यूट्यूब की है? नज़र तो नहीं आई, चलें सर्च करके देख लेते हैं।
ये इसमें नहीं है कोई भी वीडियो, तो मैं भी हमें कोई और ढूंढना पड़ेगा। चले इसमें वीडियो का अभी नहीं बनाते। डेट, डेट देखते हैं जी कोई है, रिव्यू डेट अगर मिल जाए तो। ये लिखी हुई है, इसका सिलेक्टिव रहते हैं। अब इसका सिलेक्टर मैं कैसे बनाऊंगा वो आपने गौर करना है, तो ये थोड़ा चैलेंजिंग लग रहा है। तो हम डायरेक्ट अब नहीं लिख सकते स्पैम, स्पैन लिखेंगे तो इसमें बहुत सारे स्पैन हैं, ये देखिए, तो हमें वो डायरेक्ट डेट वाले पे नहीं लेके जाएगा, तो हमें इसका थोड़ा मेथड चेंज करना पड़ेगा। हम देखते हैं स्पैन किस में आ रहा है, ये इस डिव में आ रहा है और डिव में आ रही है, फिर आगे डिव में आ रही है, और ये हेडर आ रहा है, और हेडर की आईडी है ये कंटेंट हेडर, ये उठाते हैं आईडी, एक एट्रीब्यूट है। अब देखें आईडी एक चीज़ की एक ही होती है, तो हम इधर एक टैग लिखते हैं जी हेडर, ये हेडर भी दो हैं, और उसके बाद ये हम ब्रैकेट्स लगाएंगे, इसमें हम एट्रीब्यूट लिखते हैं ऐट द रेट के साथ। तो हम कहते हैं कि जो आईडी जो हमारी है वो कंटेंट हेडर के बराबर हो, ऐसा हेडर है जिसमें एक आईडी हो और वो इसके बराबर हो, तो वो ये देखें 1 और 1 हो गया, तो ये सिर्फ एक ऐसा यही है। अच्छा जी, इसके अंदर हमने अब क्या करना है, डेट ढूंढनी है। तो अब हम आते हैं जी, एक डिव होगी, ये लिखते हैं आईडी। अब हमने इस एट्रीब्यूट से इसके चाइल्ड पे आना है, तो एक स्लैश लगाएंगे और चाइल्ड का नाम लिखेंगे। लेकिन सॉरी, ये जो डिव है ये हेडर के अंदर है ही नहीं, देखें हेडर इधर ख़त्म हो रहा है, ये हेडर के बाहर है, तो हमें ये आइथर बाय लाइन ही लिखना पड़ेगा डायरेक्ट। इधर से स्टार्ट करते हैं, इधर लिख देते हैं डिव। अब ये हमारी डिव आ गई, इसमें आगे डिव होगी, एक स्लैश लिखेंगे, इसके अंदर जितनी डिव होंगी उन पे आ जाएंगे, ये दो हैं। तो उसके बाद ऊपर वाली डिव में उसका नेम आ रहा है, और नीचे वाली में डेट आ रही है। इस तरह के सिलेक्टर बनाना सबसे मुश्किल होता है, जिनमें कोई भी चीज़ हमें ऐसी नहीं मिल रही होती जिससे हम सिलेक्टर बना सकें एग्जैक्टली exactly। अगर हम ये चीज़ लगाएं तो ये दूसरी डिव में नहीं होनी चाहिए। हम अब लिखेंगे कंटेन्स @ क्लास, कामा
ये चीज़ दोनों में है। अच्छा जी, जब हमने ये क्लास है ना, अगर मैं इसकी ये सारी वैल्यू देता तो मैंने डायरेक्ट इसी तरह लिखना था, एट द रेट क्लास इज इक्वल टू ये। अगर मैं कंटेन्स लगा रहा हूँ ना किसी एट्रीब्यूट पे, तो मैं उसका थोड़ा हिस्सा भी दे सकता हूँ। तो ये कंटेंट इसलिए लगाया था कि ये क्लास है, एक एट्रीब्यूट है, अगर उसमें इतना सा हिस्सा आ रहा है, ये डब्ल्यू फुल एटम सेंटर, तो उसको सिलेक्ट कर लो। जब कंटेन्स लगाना है तो फिर इक्वल नहीं लगाना, फिर ये आपने कॉलम ये कॉमा लगाना है। इसने तो वर्क नहीं किया, क्योंकि ये डब्ल्यू फुल इसमें भी आ रहा है और आइटम सेंटर भी आ रहा है, ये दोनों इसमें भी हैं इसमें भी है, तो ये 2 ऑफ 2 सेलेक्ट हो रहे हैं हमारे पास। तो हमने इसको करना है यूनिक। अगर ये फाउंड कॉपी करें तो ये क्या वर्क करेगा। अगर हम लिखें कि एक डिव में आ गया, आगे फिर डिव है और उसके अंदर मैन है, और उसका ये फाउंड है। ये बन तो गया है हमारे पास, अब इसके टैक्स पे आ जाते हैं, लेकिन मैं भी इसे चेंज करना पड़े फ्यूचर में, ये हमें एक्यूरेट ना हो। चले फिलहाल इसको लगा के चेक करते हैं रिजल्ट क्या आएगा। यूट्यूब लिंक नहीं मिला इस पेज में, और उसके बाद हमें क्या चाहिए, प्रॉप्स एंड कॉन्स, कंपटीशन, कंपटीशन है इसमें, कंपटीशन भी इसमें नहीं है, वर्डिक भी नहीं है। ये प्रॉप्स, इसमें एक लफ्ज़ है, तो ये हमारे पास प्रॉप्स एंड कॉन्स हैं, ये क्लाइंट को अलग अलग चाहिए। तो इस पे जाते हैं, इस पे क्लिक करके इंस्पेक्ट करेंगे तो सीधे इस पे चले जाएंगे। तो ये पड़ा है हमारे पास H3 में, और उसके बाद एक इसके नीचे एक लिस्ट है, ये UL है यानी अनऑर्डर लिस्ट है ये, और इसके ये LI आइटम हैं, और आइटम्स में ये चीज़ें लिखी होंगी, ये देखें। तो अब इसका सिलेक्टर कैसे बनाएंगे जी, हम लिखेंगे H3 और उसमें कंटेन्स हो टेक्स्ट, प्रॉप्स, प्रॉस, शायद यही है, हाँ जी। यानी कि ऐसा H3 हमें चाहिए जिसके अंदर टेक्स्ट में ये चीज़ हो, स्पेलिंग एग्जैक्टली होने चाहिए, तो ये हमें मिल गया, ये 1 है। अब इसके एग्जैक्टली नीचे आ रहा है UL, हमें वहाँ तक जाना है। तो ये जो UL है ना, इसका फॉलोइंग सिबलिंग है ये, तो हम लिखेंगे स्लैश फॉलोइंग माइनस सिबलिंग, और ये डबल कॉलन लगाएंगे और उसका नाम लिखेंगे UL, तो वो उस पर आ जाएगा कंट्रोल, ये देखें। अब UL पे आ गए हैं, अब UL के अंदर हमारे पास आ रहे हैं LI, अब लिखते हैं LI, स्लैश लिखेंगे, LI पे आ जाएंगे, इसके ये 6 LI हैं, और हर LI के अंदर टेक्स्ट आ रहा है, तो स्लैश टेक्स्ट लिखेंगे तो LI के
टेक्स्ट पे चले जाएंगे। ये टेक्स्ट पे आ गए, तो ये इनका सिलेक्टर बन गया। तो इसको मैं इधर लगा देता हूँ इसके ऊपर। इसी तरह अब हम दूसरे का बनाते हैं, इसका कॉन्स का। मेरा ख्याल है सिंपल इधर कॉन्स लिखेंगे तो वो उसका बन जाएगा। हाँ जी, ये देखिए इनका बन गया, बाकी सब सेम है। तो इसको फिर हम ऐसे डुप्लीकेट करते हैं, ये कौन इधर लिखा हुआ है इसको इधर लिख देते हैं और इसी को इधर लिख देते हैं, ये इसका हो गया। अब क्लाइंट की जो तीसरी रिक्वायरमेंट है ना, वो कहता है कि मुझे ना ये जो पेज है ना, इसमें जितना भी टेक्स्ट आ रहा है वो भी चाहिए। यानी ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है ना, ये सारा, ये भी उसे चाहिए, ये सारा टेक्स्ट चाहिए। तो ये इसका सिलेक्टर भी बनाएंगे हम। इधर से स्टार्ट कर लेते हैं कि ये कैसा है। ये एक पैराग्राफ है, इसमें ये सारा लिखा हुआ है, ये देखिए। और ये किस में लिखी हुई है स्पेसिफिकेशन, ये एक टेबल में लिखी हुई है। तो हम देखते हैं जी इसमें पैराग्राफ कितने हैं और उनमें क्या क्या लिखा हुआ है। 224 पैराग्राफ हैं। मेरा ख्याल है इससे काम चल जाएगा। चलो वीडियो लंबी हो रही है, ये मैं बाद में देखता रहूँगा, फिलहाल ये हम लगा देते हैं और आपको और भी चीज़ें एक्सप्लेन करें।
अच्छा, ये तो हो गया CSS सेलेक्टर का काम, आपको थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी। इस तरह सेलेक्टर बनाने के बहुत ज़्यादा तरीके होते हैं, वो आप यूट्यूब से वीडियोस देखें। CSS सेलेक्टर और XPath कैसे बनाते हैं। मैं आपको एक एक्सरसाइज दूंगा, यानी एक साइट दूंगा, और मैं कहूँगा कि इस चीज़ का मुझे ना सेलेक्टर बना के दिखाएं। अब इसमें जो मेजर मेजर चीज़ें होती हैं ना, वो मैं समझा देता हूँ। कोई और साइट हम ओपन करते हैं, फॉर एग्जांपल शॉपिफाई ई कॉमर्स साइट कोई ढूंढ लेते हैं। मैंने शूज़ लिखना था, शूज़ लिखा। फॉर एग्जांपल ये साइट है, तो इसमें हमने ये शूज़ की डिटेल्स दिखानी है। ये इसका नेम, प्राइस, ये सारी चीज़ें। तो इसके नेम का सिलेक्टर कैसे बनाएंगे। AH1 में ही लिखा हुआ है, और ये साथ ये एक क्लास भी दी हुई है कि प्रोडक्ट सिंगल टाइटल। तो मैं इसको अगर कंट्रोल F करूं और H1 डॉट लिखूं ना, तो ये सीधा उस पर चला जाएगा। अब ये XPath नहीं है, ये CSS सेलेक्टर है। CSS सेलेक्टर में हम टैग लिख के डॉट लगा के उसके आगे क्लास दे सकते हैं, और हैश लगा के आईडी दे सकते हैं, ठीक है। और CSS में अगर आपने टेक्स्ट पे जाना है तो इस तरह लिखेंगे, ये इधर शो नहीं होगा लेकिन स्क्रैप हो जाएगा। और अगर फॉर एग्जांपल ये डिव है, लेट्स सपोज कि एक डिव है और इसके अंदर एक एट्रीब्यूट एक और डिव है, हमने उस पर जाना है, तो इसमें ये यूज़ होता है स्लैश की बजाय। यानी अगर हम देखें जो हमारा ये है ना, अगर मैं इसको XPath बनाऊं तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा कि डबल स्लैश, क्योंकि ये कंटेन्स क्लास है, पूरी पूरी नहीं हमने लिखी, तो @ क्लास कंटेन्स करके, तो इधर आपने ये भी लाजमी लगाने हैं। ये लिखेंगे तो सेम चीज़ हो जाएगी। ये XPath है, और इसको CSS में अगर कन्वर्ट करें तो ये सिंपल ही इधर से इतना जाता रहेगा, ये इधर से इतना जाएगा, इधर डॉट आएगा, और ये बन गया CSS सेलेक्टर। अगर आपको फिर भी नहीं समझ आती तो चैट GPT तो है ना आपके पास, इसको आप भी पूछ सकते हैं कोई भी चीज़, लाइक कन्वर्ट इसको हम CSS सेलेक्टर दें, ये हमें XPath बना देगा। कमांड दे के अगर XPath दें तो CSS सेलेक्टर बना देगा। ये देखिए उसने एग्जैक्टली वही बनाया जो मैंने लिखा था, हालांकि मैंने इसे नहीं बताया। ये देखिए, ठीक है, इस तरह आप कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो सब चीज़ें मैं इस वीडियो में एक्सप्लोर नहीं कर सकता, क्योंकि ये बहुत ही मेन टॉपिक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक्सप्लेन नहीं की जा सकती हैं एक वीडियो में। तो आप इसकी यूट्यूब से वीडियो देखें, इसके बहुत सारे मेथड हैं एलिमेंट को सिलेक्ट करने के डिफरेंट सिचुएशन में। तो मैंने सिर्फ गाइडलाइन देनी थी आपको कि ये कैसे काम करता है। अब ये जो प्राइस है ना, इसको मैं गेट करूँगा तो मेरे पास ये क्लास मनी की है, तो मैं सिंपली इस क्लास को कॉपी करता हूँ और इधर स्पैन लिख के ये क्लास दूँ अगर, तो ये मेरे पास नहीं आया क्योंकि मैंने इधर डबल स्लैश नहीं लगाया, क्योंकि ये XPath है। ये देखें एग्जैक्टली
12 इसमें हैं प्राइसेस टोटल। तो हमें तो सिर्फ ये एक वाली चाहिए ना, तो हमें इसको थोड़ा और इन्हेंस करना पड़ेगा कि ये यूनिक हो जाए। अगर हम इसमें ये ऊपर वाले क्लास है ये दे दें और फिर इसमें आए, यानी ऊपर लिखा हुआ है ना स्पैन, उसकी क्लास दे के फिर इसमें आए, तो मे भी ये यूनिक हो जाए। ये देखें यूनिक हो गया। अब ये यूनिक हो गया। अब हम इसका टैक्स उठा सकते हैं, तो हमारे पास सिर्फ प्राइस ही आएगी। अब ये साइज आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये सारे साइज उठाने हैं हमने, तो ये 40 है और 41 किधर है, ये 41 है। अब आप गौर करें कि ये सारे ना एक एल आई के अंदर हैं, ये देखें ना। तो यानी अगर एल आई है तो इसके ऊपर एक लिस्ट होगी, ऑर्डर लिस्ट या अन ऑर्डर लिस्ट, यू एल या ओ एल। तो ये मैंने सारे बंद किए हैं, तो ये मेरे पास देखें ये आ गए सारे। अब इनकी क्लास तो कोई मेन नहीं है, वॉच व्यू लिखा हुआ है। तो वॉच व्यू को टारगेट करके देखते हैं अगर काम बनता है तो। यू एल इज, हाँ जी ये यूनिकली है, वॉच व्यू ही लिखेंगे। तो इसके बाद हमने ना फॉर एग्जांपल ये एट्रीब्यूट ही उठाना है। ये एट्रीब्यूट है एरिया लेबल वैल्यू या ओरिजिनल वैल्यू, ये हम 40 उठाना चाहते हैं इसमें से ही। टैक्स नहीं उठाना चाहते, ये एट्रीब्यूट उठाना चाहते हैं। कोई भी एट्रीब्यूट उठा सकते हैं, तो उसके लिए हम स्लैश एट द रेट एट्रीब्यूट का नेम लिखेंगे। जैसा कि ये यू एल है, इसमें पहले एल आई पे आएंगे, फिर एल आई के अंदर ये एट्रीब्यूट है। ये देखें ये ओरिजिनल वैल्यू ये सारी ये सिलेक्ट होंगी और ये हमारे पास गेट भी हो जाएंगी। इस तरह हम कोई भी एट्रीब्यूट गेट कर सकते हैं। अगर ये करना है ऑप्शन आईडी तो ये कर सकते हैं। कोई भी लिंक होता है उसका हाइपर लिंक कर सकते हैं गेट। ठीक है, इस तरह आप कोई एट्रीब्यूट भी एट द रेट के साथ गेट कर सकते हैं। एक और मेन चीज़ जो है, अब देखिए मैं इसके आगे स्लैश एल आई लिखता हूँ ना, तो ये एल आई पे चला जाता है और ये हमारे पास स्पैन में ये वैल्यू लिखी हुई है। और मैं चाहता हूँ कि ये डबल स्लैश लिखूँ तो फिर भी एल आई पे रहता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये इधर आ जाए इस डिव पे। ये जो स्लैश डिव लिखी हुई है ना, इस पे आ जाए डायरेक्ट। ये देखिए नहीं आया, कहते हैं 0 ऑफ 0। हालांकि ये यू एल के अंदर है लेकिन नहीं आया, क्योंकि हमने एक डिव मिस कर दिया रास्ते में। अब आ जाएगा, अभी नहीं आया। एल आई डिव डिव आना तो चाहिए था इसको। अच्छा जी, ये हमने पूरी नहीं दी क्लास। ये जो क्लास है ना, इसके साथ ये क्लास कॉपी नहीं हुआ था। तो अब ये देखिए इसमें नहीं आया। अब हम डिव लगाएंगे एक और, तो आ गया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये डायरेक्ट यू एल से ही इस पे आ जाए, तो आप डबल स्लैश लगा सकते हैं। इसका अंदर मतलब होता है कि कहीं भी कोई एलिमेंट पड़ा है यू एल के अंदर उस पे चला जाए। और अगर आप एग्जैक्टली जाना चाहते हैं तो एक लगाएंगे, तो फिर नहीं आएगा, एग्जैक्टली सिर्फ एल आई पे आ सकता है। और अगर आप कहीं भी चाहते हैं चला जाए तो दो लगाएंगे। ये चीज़ हम सी एस एस सेलेक्टर में करते हैं। एक के लिए
ये लगाते हैं ये वाला। और अगर हम इस तरह करना चाहते हैं डबल स्लैश, तो स्पेस देते हैं सिर्फ उसमें CSS सिलेक्टर में, ये सेम काम करता है। चलिए मैं आपको ये CSS सिलेक्टर बना के दिखा देता हूँ। ये ख़त्म हो जाएगा क्योंकि ये एक, इसमें आप डायरेक्ट ऐसे भी दे सकते हैं, ये @ लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये डबल स्लैश है तो इधर स्पेस लिख देंगे, ये @ ख़त्म कर देंगे, ये CSS सिलेक्टर बन गया, ये देखें। और क्योंकि ये क्लास है तो क्लास आप इसमें डॉट से भी दे सकते हैं और ऐसे भी दे सकते हैं, कोई भी एट्रीब्यूट। तो ये डॉट से लगाएंगे अगर, तो भी हो जाएगा। इनमें से कोई भी एट्रीब्यूट ऐसे, ये स्विच इनसाइड ट्रू, ये भी मैं इधर दे सकता हूँ पूरे का पूरा, लेकिन @ नहीं लगाना इसमें। अब ये देखें, ये दो क्लासें थी, इनमें स्पेस आ रही है। अगर एक से ज़्यादा क्लासें हैं तो डॉट आना चाहिए, स्पेस नहीं आना चाहिए, फिर CSS सिलेक्टर काम करेगा। तो ये CSS सिलेक्टर और XPath है। इसकी आप प्रैक्टिस जब तक यूट्यूब से वीडियोस देख के प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपको नहीं आएंगे, एक वीडियो से नहीं आने वाले। तो इसके बहुत सारे मेथड होते हैं। अब पिछली वीडियो में हमने फॉलोइंग सिबलिंग पढ़ा था। अब ये देखें, ये हम जिस डिव पे हैं ना, इस पे, इसका फॉलोइंग सिबलिंग ही डिव है। तो इसमें मैं अगर फॉलोइंग डिवलिंग अप्लाई करना चाहता हूँ, फॉलोइंग सिबलिंग, तो मैंने सिर्फ प्लस लिखना है और डिव लिख देना है, तो ये अप्लाई हो जाएगा। ये देखें, इससे इसका फॉलोइंग सिबलिंग ये था, इस पे आ गया, जो कि हम फॉलोइंग सिबलिंग XPath में लिख के करते हैं। हम एक फॉलोइंग सिबलिंग भी ऐड से कर सकते हैं, एक से ज़्यादा करना चाहते हैं तो सिंपली इसमें ये वाला साइन यूज़ करेंगे, ठीक है। और कोई चीज़ करके दिखाता हूँ, सब चीज़ें मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, वो आपने खुद करनी है। बाकी फॉर एग्जांपल ये इमेज है, इसका हमने URL भी उठाना है। तो ये बड़ी है ये इमेज, ये इसका URL पड़ा हुआ है, इसको खोल के देख लें, ये पड़ा हुआ है, ये उठाना है। तो हमने क्या लिखना है जी, इधर तक लिखना है। ये तीन इसकी इमेजेस हैं, तीनों उठाना चाहते हैं तो इधर से कॉपी करेंगे। ये Ctrl+C लिखा, Ctrl+F डिव डॉट करके लगाएंगे, ये आ गया। अब इसमें 3 डिव हैं तो इसके अंदर 3 डिव चले जाते हैं, और उसके अंदर ए है, उसके अंदर एक ए है, और उसका एट्रीब्यूट है href, जिसमें इमेज पड़ी है। हम लिखेंगे इस तरह एट्रीब्यूट ATTR href। और अब इसका मैं CSS सिलेक्टर बनाने लगा हूँ, गौर करना है, ये CSS सिलेक्टर XPath बनाने लगा हूँ। डबल स्लैश div @class is equal to /div /a @href। ये देखिए सेम है, तो ये इन दोनों में फ़र्क है। CSS सिलेक्टर हम दोनों इसलिए प्रैक्टिस करते हैं क्योंकि कुछ जगह CSS सिलेक्टर काम कर जाता है, कुछ जगह XPath काम कर जाता है। यानी कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि जहाँ XPath नहीं बन सकता लेकिन CSS सिलेक्टर बन जाता है। इनकी दोनों की फंक्शनैलिटी में कुछ कुछ डिफरेंस होता है कहीं ना कहीं। जैसा कि पहले हमारे पास एक UL थी, अब ये हमारे पास UL है, इसका रोल है नेविगेशन, ये लिख देते हैं इसमें जी। आज यूनिक आइडेंटिफायर, इसमें LI देखें कितने आ रहे हैं, ये 7 आ रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं इसमें से सिर्फ पहला LI लूँ, तो मैं ऐसे लिख दूंगा, पहला आ गया। दूसरा चाहता हूँ तो दूसरा लिख दूंगा, लास्ट वाला चाहता हूँ तो सिंपली लास्ट भी लिख सकता हूँ, और ये साथ फंक्शन लगा देता हूँ।
मैं चाहता हूँ 2 से 7 तक आ जाएं या 5 तक आ जाएं, तो मैं एक कीवर्ड यूज़ कर सकता हूँ पोजीशन का। पोजीशन इज, फिर ऐसे लगाना है आपने 3 से ज़्यादा। और ये देखिए सिर्फ यहाँ से जिनकी पोजीशन 3 से ज़्यादा है सिर्फ उनको सिलेक्ट करेगा। अब ये चीज़ें उसके साथ कैसे कर सकते हैं, इसको ख़त्म करेंगे और इसको भी ख़त्म करेंगे तो ये सी एस एस सेलेक्टर बन जाएगा। अब इसमें ये एल आई हैं, मैं चाहता हूँ पहला सेलेक्ट करना तो मैं फर्स्ट चाइल्ड लिख सकता हूँ। देखिए फर्स्ट चाइल्ड, और इसी तरह इसमें होगा लास्ट चाइल्ड, लास्ट वाला आ गया। और अगर सेंटर में से कोई करना है तो मैं लिखूँगा nth माइनस चाइल्ड और इसमें उसका नंबर दे दूँगा फोर्थ नंबर चाइल्ड। और ये चीज़ें इससे इस तरह होती हैं। और कोई मेरे पास ज़हन में जो मेन है वो मैं चीज़ें बता रहा हूँ। बाकी आपने इनको एक्सप्लोर करना है अच्छे तरीके से, फिर ही आपको आएंगे। मैं प्रैक्टिस के लिए आपको साइट दूंगा और बताऊंगा कि इसका एक्स पाथ बना के दें। आपने अगर एक से ज़्यादा डिव आ रही हैं तो बेतुकी ऐसे ये ऐसे सिलेक्ट नहीं बनाना 1 2 करके, क्योंकि इनकी पोजीशन चेंज हो सकती है। जहाँ मजबूरी हो वहाँ ये चीज़ बस यूज़ करनी है। कॉमनली आपने क्लास यूज़ करनी है, कोई एट्रीब्यूट यूज़ करना है मीनिंगफुल जिसका नाम हो, जैसा कि ये कार्ड ड्रावर ये मीनिंगफुल नेम है। और अगर ये देखें अपीयर डिले टू, ये कोई मीनिंगफुल नेम नहीं है, ये कभी भी चेंज हो सकता है। सेक्शन ये भी, ये क्या लिखा हुआ है, ये मीनिंगफुल नेम नहीं है तो ये भी चेंज हो सकता है। तो मीनिंगफुल नेम हमेशा टारगेट करें। बाकी और मेरे फ़िलहाल ज़हन में नहीं आ रही कोई भी चीज़, तो इतना काफ़ी है। सी एस एस सेलेक्टर और एक्स पाथ दोनों की प्रैक्टिस कर लें अच्छे से। आपको यूट्यूब से बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी इनके बारे में। लाइक मैं अगर लिखूँ इधर, go to make a perfect X path for HTML page। ये देखिए आपको बहुत सारे सिलेक्टर बनाने के तरीके मिल जाएंगे। ये आपने कुछ देख लेनी है वीडियो 8-10, जिनसे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं, इनके मेथड्स क्लियर हो जाएं। और उसके बाद चैट जीपीटी से पूछ सकता हूँ कैन यू टीच मी एडवांस, एडवांस को चले रहने दें, ऑल यूजेबल मेथड्स ऑफ एक्सपोर्ट। तो ये भी आपको बताया टैग नेम ऐसे करते हैं, बाय क्लास ऐसे करते हैं, बाय आईडी बाय एट्रीब्यूट ऐसे करते हैं, टेक्स्ट सेक्शन ऐसे करते हैं, एक्सिस ऐसे लगाते हैं, चिल्ड्रन और इंसेस्टर इसमें होता है, पेरेंट भी होता है, डिसेंटर। इंसेस्टर होते हैं कि अगर किसी का पेरेंट ऊपर वाला हमने सेलेक्ट करना है। और लाइक ये एग्जांपल है, ये हमारे काम कर जाएगी मुझे उम्मीद है। नहीं की, इसका मतलब ये है कि एक स्पैन है और उसका पेरेंट डिव है, हमें वो सिलेक्ट करना है। ये देखें ये पेरेंट आ गया ना, इसके अंदर कहीं स्पैन होगा लेकिन उसका पेरेंट ये है। और ये डिसेंडर होता है कि उससे नीचे पोजीशन जो अभी हमने देखा है, पोजीशन आर्ग्यूमेंट, पोजीशन हमें लास्ट चाइल्ड, ये वही चीज़ है। कंटेन्स फंक्शन आ गया। तो ये आप चैट जीपीटी से भी सीख सकते हैं। इतना आ गया तो गिव मी मोर टेक्निक्स।
तो ये भी आपको प्रोवाइड कर सकती है कुछ। आप यूट्यूब से देखें, इससे CSS सिलेक्टर बनाएं। हाँ जी, ये प्रोसीडिंग सिबलिंग पढ़ा था हमने। इसका मतलब है प्रोसीडिंग स्टैरिक। स्टैरिक का मतलब होता है सब, यानी नीचे जितने भी आ रहे हैं। ये फॉलोइंग सिबलिंग और सेल्फ कॉन्कैटिनेट सब स्ट्रिंग, तो ये चीज़ें आपने एक्सप्लोर कर लेनी है, ठीक है। 50% भी कर ली तो काफ़ी होंगी फ़िलहाल के लिए। जब आप आहिस्ता आहिस्ता स्क्रैपर बनाएंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ आती रहेंगी। तो ये आप इसकी प्रैक्टिस करें। ये हमने जब तक स्क्रैपिंग करनी है यही यूज़ करने हैं रोज़ रोज़ डेली बेसिस पे। तो इसमें आपका एक्सेल होना ज़रूरी है। कोई भी सिचुएशन हो आपको सेलेक्टर बनाना आना चाहिए।